रामपुर स्टेशन और मैजिक एग टोस्ट का रहस्य। रामपुर का रेलवे स्टेशन। आमतौर पर यहाँ उतनी ही भीड़ होती थी, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। दूर दूर तक किसी ट्रेन के आने का नामो निशान नहीं था। केवल 4 प्राणी मौजूद थे। रामेश्वर काका। उन्होंने प्लेटफॉर्म के कोने में अपना छोटा सा स्टोव जलाया और काम शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने तवे पर मक्खन डाला, एक तीखी छनछनाहट हुई। ये खुशबू हवा के झोंके के साथ सीधा जितिन बाबू की नाक में घुस गई। स्टेशन मास्टर जितिन बाबू, जो अपने केबिन में बैठे मक्खियां उड़ा रहे थे। बाहर बेंच पर सरला बुआ, जो शहर अपनी ननद से लड़ाई करके वापस जा रही थी, गुस्से में मुंह फुलाए बैठी थी। और पास ही सुकेश, एक बेफिक्र नौजवान, कल का बासी अखबार पढ़कर टाइम पास कर रहा था। जितिन बाबू से तो अब रहा ही नहीं गया और सीधा काका की दुकान पर पहुंचे। अरे रामेश्वर काका, क्या गजब करते हो यार। पूरा स्टेशन खाली पड़ा है, न सवारी है न गाड़ी। किसके लिए ये दावत तैयार कर रहे हो? काका ने मुस्कुराते हुए अंडे को फेंटना जारी रखा। बाबू साहब, ट्रेन आए या ना आए, मेरे पेट का सिग्नल तो टाइम पर ही होता है। ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ। बुढ़ापा है, भूख बर्दाश्त नहीं होती। तभी बेंच से सरला बुआ अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई तमतमा कर उठी। उनका मूड तो वैसे ही खराब था। सुनो स्टेशन मास्टर, इसे बंद करवाओ। ये क्या तमाशा है? डॉक्टर ने मुझे कोलेस्ट्रॉल और बीपी की वजह से तेल मसाला सूंघने तक को मना किया है, और ये बुढ़ा जानबूझकर मेरी नाक के नीचे ही छौंका लगा रहा है। सुकेश ने अखबार मोड़कर साइड में रखा और हंसते हुए बोला, अरे बुआ जी, डॉक्टर ने खाने को मना किया है, सूंघने का तो कोई टैक्स नहीं लगता। वैसे काका, खुशबू तो ऐसी है, मेरे लिए एक डबल एग वाला लगा दो, करारा सा। सरला बुआ ने सुकेश को घूर कर देखा। तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है। अरे सड़क किनारे की धूल और मक्खियों वाला खाना है ये। पता नहीं कौन सा सड़ा हुआ तेल इस्तेमाल करता है। मेरे घर की काम वाली बाई इससे साफ खाना बनाती है। काका का हाथ रुक गया। इज्जत पर बात आ गई थी और बुआ की आंखों में आंखें डालकर बोले, बुआ जी, आप शहर की हैं, बड़ी बातें करती हैं, लेकिन याद रखिएगा, बड़े होटलों में खाना मशीन बनाती है और यहाँ खाना मोहब्बत और तजुर्बा बनाता है। अगर आपको शक है तो आ जाइए मैदान में। आप बनाइए अपना विदेशी स्टाइल, मैं बनाता हूँ अपना देसी स्टाइल। दूध का दूध और अंडे का अंडा अभी हो जाएगा। जितिन बाबू ने तुरंत, चलो भाई, फैसला हो ही जाए। आज स्टेशन पर मास्टर शेफ प्रतियोगिता होगी। सुकेश, तुम और मैं जज रहेंगे। सरला बुआ भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने बैग से एक बड़ा सा स्टील का लंच बॉक्स निकाला और कहा, मैं सुबह ही घर से एग फ्राई बनाकर लाई थी सफर के लिए। इसमें मैंने बासमती चावल का आटा, कश्मीरी मिर्च और शुद्ध देसी घी डाला है। मेरा मुकाबला ये सड़क छाप टोस्ट क्या करेगा? मुकाबला शुरू हुआ। एक तरफ सरला बुआ ने अपना डब्बा खोला। उसमें रखे एग फ्राई देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे, एकदम सुनहरे। दूसरी तरफ काका ने इत्मीनान से 2 ब्रेड के स्लाइस तवे पर रखे। फिर अपनी जेब से एक छोटी गंदी सी शीशी निकाली, जिसमें हरे और पीले रंग का कोई गाढ़ा तेल भरा था। उन्होंने बड़े प्यार से उस तेल की कुछ बूंदें तवे के किनारे पर डाली। तेल पड़ते ही एक अजीब सी मगर शानदार खुशबू उठी। जितिन बाबू की नाक पकड़ने लगी। जितिन बाबू बोले, ये खुशबू कुछ जानी पहचानी लग रही है, पर समझ नहीं आ रहा। सुकेश और जितिन बाबू तैयार थे। सबसे पहले सरला बुआ ने अपने एग फ्राई का एक टुकड़ा जितिन बाबू के मुंह में डाला। बहुत बढ़िया बुआ जी, एकदम शाही स्वाद है। घी की खुशबू आ रही है, बहुत रिच है। सरला बुआ ने गर्व से अपनी गर्दन ऊंची कर ली। देखा, इसे कहते हैं क्लास। अब बारी काका की थी। काका ने अपना सिका हुआ टोस्ट, जिस पर हल्का सा वो जादुई तेल लगा था, अखबार के टुकड़े पर रख कर जितिन बाबू और सुकेश को दिया। जितिन बाबू ने जैसे ही टोस्ट का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा, स्टेशन पर सन्नाटा छा गया।
अरे बाप रे, ये क्या है? इसमें तो जादू है। ये तीखा भी है, खट्टा भी है और नमकीन भी। उफ, सरला दीदी माफ करना, पर ये टोस्ट तो आपके देसी घी वाले फ्राई का भी बाप निकला। सुकेश तो बोलते बोलते रुक गया क्योंकि उसका मुंह टोस्ट से भरा था। उसने बस अंगूठा दिखाकर इशारा किया कि लाजवाब है। सरला बुआ का चेहरा लाल पीला हो गया था। अपनी हार और काका की जीत उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो बोली, मुझे तो पहले ही शक था, ये पक्का कोई गैर कानूनी नशा या मिलावटी केमिकल है, इसलिए तो तुम लोग पागलों की तरह खा रहे हो। लाओ जरा वो शीशी इधर। सरला बुआ ने आओ देखा न ताओ झपट्टा मारकर काका के हाथ से वो हरे तेल वाली शीशी छीन ली। चेतन देखो, इसे सूंघ कर देखो, कहीं इसमें अफीम वफीम तो नहीं? जतिन बाबू ने भी गंभीर होकर कहा। हाँ काका, मामला सीरियस है। अगर पब्लिक की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो मुझे अभी पुलिस बुलानी पड़ेगी। चारों के बीच तनाव बढ़ गया। सरला बुआ ने डरते डरते उस शीशी का ढक्कन खोला और नाक के पास ले गई। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर उनका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उनकी आंखों में चमक आ गई। ये तो क्या हुआ? जहर है क्या? नहीं, इसमें तो आम के अचार की खुशबू आ रही है। काका अब अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। अरे बाबू साहेब, मैं ठहरा गरीब आदमी, अमूल मक्खन और देसी घी खरीदने की औकात कहाँ मेरी। मेरी घरवाली साल भर के लिए आम और मिर्च का अचार डालती है। जब अचार की बरनी खाली हो जाती है तो लोग अक्सर बचा हुआ तेल और मसाला फेंक देते हैं, पर असली स्वाद तो उसी में होता है ना। उस तेल में राई, मेथी, कलौंजी, हींग, सौंफ और लहसुन महीनों तक भीगे रहते हैं। मैं उसी बचे हुए अचारी तेल को शीशी में भर लाता हूँ और अपने टोस्ट पर छिड़क देता हूँ। यही है मेरा सीक्रेट मसाला। ना कोई केमिकल, ना कोई जादुई जड़ी बूटी, बस घर का बचा कुचा स्वाद। सुकेश और जितिन बाबू एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। वाह भाई वाह, मतलब हम इतनी देर से अचारी एग टोस्ट खा रहे थे और हमें पता भी नहीं चला। काका आप तो साइंटिस्ट निकले। सरला बुआ जो अब तक खड़ी थी, धीरे से वापस बेंच पर बैठ गई। उन्होंने अपना देसी घी वाला डब्बा बंद कर दिया। थोड़ा देर चुप रहने के बाद उन्होंने काका की तरफ देखा। ए बुड्ढे सुन। जी बुआ जी। मेरे पास घर का बना नींबू का अचार भी है, उसका तेल भी बचा हुआ है, कल ले आऊंगी, उससे कुछ नया बना देना। और अभी एक ये वाला टोस्ट मुझे भी खिला दे, भूख लग गई है। पूरा स्टेशन ठहाकों से गूंज उठा।